काम गिनाने से लेकर नए ऐलान के दांव चले जा रहे हैं। सरकार जब सही नियत के साथ काम करती है तो क्या परिणाम आते हैं, ये बीते 4-5 सालों में यूपी ने अनुभव किया है। लेकिन इस सारी जंग के बीच बीजेपी के सबसे बड़े महारथी के रूप में उभरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी के चेहरे पर वोट पड़ता है, ये कोई राज की बात नहीं है। योगी सरकार के काम के साथ बीजेपी यूपी के रण में मोदी के नाम के साथ आक्रामक तरीके से उतर रही है। यकीन नहीं आता तो याद कर लीजिए कि पीएम मोदी 23 दिन के भीतर छठी बार, जी हां छठी बार यूपी के दौरे पर जा रहे हैं और अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी में तो आज उनका 10 दिन के भीतर ही दूसरा दौरा है। पूर्वांचल यूपी में सत्ता की चाबी है और लखनऊ का सिंहासन पूर्वांचल के रास्ते ही हासिल होता है, ये किसी से छुपा नहीं है। पूर्वांचल की सियासी अहमियत आपको बाद में बताएंगे, पहले पीएम के आज के वाराणसी दौरे के बारे में जान लीजिए। 10 रोज पहले ही पीएम ने वाराणसी के कायाकल्प का पूरा नक्शा सामने रखा था, जब उन्होंने अपने दिल के सबसे करीब रहे काशी कॉरिडोर को देश को समर्पित किया था। उन्होंने रात को काशी की गलियां नापकर ये भी बता और जता दिया था कि भोलेनाथ की नगरी की अहमियत उनके लिए क्या है। और आज पीएम दोबारा वाराणसी को नई सौगातें देने जा रहे हैं। आज पीएम काशी को पूरे 2100 करोड़ की सौगातें देने जा रहे हैं। कुल प्रोजेक्ट की तादाद है 27। काशी को आज कई प्रोजेक्ट की सौगात मिल रही है। इनमें सबसे अहम है काशी के करखियाव बनास डेयरी संकुल। यहाँ 475 करोड़ के अमूल का प्लांट लग रहा है। इसके साथ 50 बेड के आयुष अस्पताल की योजना है। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा। काशी से पीएम का दिली जुड़ाव रहा है, ये उनकी बातों में साफ तौर पर झलकता है और कामों में भी दिखता है। पूर्वांचल में कुल 167 सीटें हैं। इनमें 117 पर बीजेपी का कब्जा है, एसपी का 17, बीएसपी का 14, कांग्रेस का 2 सीटों पर कब्जा और 17 सीटों पर अन्य काबिज हैं। वोट शेयर के हिसाब से देखें तो बीजेपी को करीब 35% वोट मिले थे। इसके बाद बीएसपी को 23.40%, एसपी को 21.60% और कांग्रेस को 5.65% वोट मिले थे। जाहिर है एसपी और बीएसपी को सीटें भले ही कम मिली हों, लेकिन वोट फीसदी के हिसाब से वो बीजेपी से ज्यादा पीछे नहीं है। ऐसे में कुछ फीसदी वोटों का उलटफेर बड़ा बदलाव ला सकता है। जाहिर तौर पर इसीलिए पीएम मोदी की कोशिश है कि पूर्वांचल का बीजेपी का किला बरकरार रहे। पीएम मोदी केंद्र सरकार के काम और नए ऐलानों के साथ योगी सरकार के कामों की तारीफ करना नहीं भूल रहे और खास तौर पर राम मंदिर का जिक्र भी उनकी भाषणों में है। भगवान राम के जन्म स्थान पर एक भव्य राम मंदिर का मार्ग भी पूरी शांति और सहयोग से प्रशस्त हो चुका। पीएम मोदी की नजर हर विरोधी के हर सियासी दांव पर है। जैसे प्रियंका गांधी महिला वोट बैंक तैयार करने की कोशिश कर रही हैं, तो पीएम ने इस वोट बैंक को भी याद दिलाया कि योगी सरकार ने महिलाओं के लिए काफी कुछ किया है, खास तौर पर सुरक्षा दी है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, माता बहनों बेटियों ने ठान लिया है, अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी। डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। यूपी पर पीएम का खास जोर है तो इसके सियासी मायने हैं। पहले दौर में ही आक्रामक तरीके से उतरकर पीएम और बीजेपी कई निशाने साधना चाहते हैं। उनके जरिए बीजेपी प्रचार में बढ़त बनाना चाहती है, नए मुद्दे जनता के सामने रखना चाहती है, ताबड़तोड़ ऐलान के जरिए सियासी फायदा हासिल करना चाहती है, ग्राउंड पर ज्यादा दमदार मौजूदगी दिखाना चाहती है, कार्यकर्ताओं में जोश जगाना चाहती है और यूपी में जीत हासिल कर 24 के आम चुनाव के लिए माहौल बनाना चाहती है। अब दोबारा आते हैं यूपी में अगले साल हो रही
सबसे बड़ी चुनावी परीक्षा में पीएम मोदी की अथक मेहनत पर इसी महीने वो छठी बार यूपी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर प्रधानमंत्री का कितना जोर है, ये उनके दौरों से समझा जा सकता है। हालिया यूपी दौरे देखकर आसानी से समझा जा सकता है। दिसंबर महीने में ही आज छठी बार वो यूपी आ रहे हैं। पीएम मोदी ने 7 दिसंबर को गोरखपुर खाद कारखाने का उद्घाटन किया। 11 दिसंबर को बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन। 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन और 21 दिसंबर को प्रयागराज में महिलाओं को सौगात। आज फिर से पीएम वाराणसी में होंगे तो 28 दिसंबर को कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। यूपी के रण में बीजेपी ने अपने 2 सबसे दमदार योद्धाओं को उतारा है। पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह के धुआंधार प्रचार का भी आगाज होने वाला है। शाह यूपी में चंद दिनों के भीतर कुल 7 दौरों में 21 रैलियां करेंगे। हर रैली में 7 सीटों पर फोकस रहेगा। इनमें कुल 140 सीटें कवर होंगी। अयोध्या, गोरखपुर और बरेली में उनके रोड शो होंगे। प्रचार में उतरने से पहले ही शाह ने यूपी में विरोधियों पर वार करने शुरू कर दिए हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। मैं इतनी बड़ी भीड़ में बहुत सारे माइनॉरिटी के भाई बहन बैठे हैं, कोई आदमी ऐसा है जिसको जिन्ना में महान व्यक्ति की नजर आती है? कोई है? अब अखिलेश जी को लगता है भाई, क्योंकि चुनावी मौसम आया है। जाहिर तौर पर पीएम और शाह की जोड़ी यूपी पर नजर जमाए हुए है। 2024 का रण भी दूर नहीं है। यूपी उसका सेमीफाइनल हो सकता है और बीजेपी कोई चांस नहीं लेना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। किसान सम्मेलन में आज सीएम योगी ने कहा कि 2014 से पहले किसानों की हालत खराब थी, अब उसमें काफी सुधार हुआ है। 2014 के पहले इस देश के अंदर किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में किसानों ने आत्महत्या की। लेकिन 2014 के बाद किसान हितैषी नीतियों को लागू करने के बाद आज परिणाम सबके सामने है। सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, खेती किसानी में भी हम विविधीकरण के साथ साथ तकनीक का उपयोग करके किसान के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने और उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयास हो, या फिर किसानों के लिए किसान सम्मान निधि उपलब्ध कराने की कार्रवाई, यह आजादी के बाद पहली बार देखने को मिला है। आज जब हम चौधरी साहब की 119वीं जयंती के कार्यक्रम में यहां पर आए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चौधरी साहब की स्वयं की कर्म भूमि की चीनी मिल, रमाला चीनी मिल, 30 वर्षों से मांग हो रही थी, यहां पर चीनी मिल लगनी चाहिए, नया चीनी मिल आना चाहिए। जर्जर चीनी मिल थी, किसान परेशान थे, पिछली सरकारें नहीं कर पाई, लेकिन हमारी सरकार ने रमाला में भी एक नई चीनी मिल लगा करके किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य किया। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।